बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, वो कहता है व्हाट इज रियल एंड अपेरेंट वेट। रियल और अपेरेंट वेट क्या होता है। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिफ्ट। एक जिस्म है उसको लिफ्ट में रखा गया है। डिस्कस पॉसिबल चेंजेस इन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके जो है वेट, उसमें जो चेंजेस हैं उसको डिस्कस करना है। कब? वो कहता है एज द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, और डाउनवर्ड जब नीचे की तरफ आ रही है, एंड फ्री फॉलिंग जब वो फ्री फॉल कर रही है, यानी उस पर ग्रेविटी कोई असर नहीं कर रही। तो ये तीन केस उसने कहे। तो हम शुरू करते हैं। आए देखें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल और अपेरेंट वेट की बात क्या है। वो कहता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। जो वेट होता है किसी भी जिस्म का, उसको मेजर किस तरह किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। अब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द स्केल इज इक्वल टू, जो फोर्स वो ऑब्जेक्ट उस स्केल की रीडिंग्स पर लगा रहा होता है वो बराबर होती है किसके? पुल इज इक्वल टू द पुल ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। जमीन की कशिश की फोर्स जितनी कुवत लगा के उस जिस्म को नीचे अपनी तरफ खींच रही होती है, उतनी ही फोर्स वो जिस्म उस स्केल पर, जो बैलेंस का स्केल है, लगा रहा होता है। ठीक है। उसके बाद देखें केस 1 हम बात करते हैं। ये बैलेंस का स्केल मैंने ये समझाता हूँ जरा आपको। देखें, मैंने कहा ये वाला जो मास है इसका मैं मेजर करना चाहता हूँ स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। तो ये फोर्स उतनी ही नीचे की तरफ लगाएगा, उतनी ही, यानी जो फोर्स जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही होगी ना जिस फोर्स से, स्केल पर उतनी ही हमें रीडिंग मिल रही होगी। ये आपस में बराबर होती हैं। और हमेशा नीचे की तरफ वेट यानी W इक्वल टू mg वेट की फोर्स लगती है, ऊपर की तरफ होती है टेंशन की फोर्स। ऊपर की तरफ होती है टेंशन की फोर्स, नीचे की तरफ होती है वेट की फोर्स। ठीक है। पहला केस स्टडी करते हैं। वो कहता है व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट मूव ही नहीं कर रही। देखिए, जब एक चीज मूव ही नहीं कर रही इसका मतलब उस पर फोर्स नहीं लग रही। अगर लग भी रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, क्योंकि मूव करते हुए जिसमें क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। तो देखिए, रेस्ट पर है, नेट फोर्स मालूम करते हैं। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T माइनस W, यानी T टेंशन की फोर्स और वेट नीचे mg की फोर्स। ये रेस्ट पर है ना, ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इस T माइनस क्या करते हैं? W करते हैं। ठीक है। T टेंशन की फोर्स है, W उसके वेट की फोर्स है जो कि नीचे की तरफ है, T टेंशन ऊपर की तरफ है। अब F इज इक्वल होता है ma। अब ए क्योंकि वो चीज़ मूव नहीं कर रही, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसमें जब मैं जीरो पुट करूंगा ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये फैक्टर हो गया जी जीरो। तो हमारे पास बच गया T माइनस W। ये माइनस एक साइड पर माइनस का है W, और दूसरी साइड पर ये जाएगा तो W पॉजिटिव हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू कितना आ गया? W। T इज इक्वल टू W, यानी टेंशन की फोर्स, अपवर्ड लगने वाली फोर्स बराबर है नीचे जो वेट की फोर्स है। दोनों बैलेंस हो गई, आपस में बराबर हो गए। तो ना ये जिस्म ऊपर जाएगा ना ये जिस्म नीचे जाएगा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि टेंशन जो अपवर्ड लग रही है और जो वेट फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है वो क्या हो गई? बराबर हो गई है। तो यही वो बात करता है अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। तो इसमें जो वो लिफ्ट रेस्ट पर है तो उसका अपेरेंट वेट और रियल वेट आपस में बराबर है। ठीक है। केस 2 स्टडी करते हैं जिसमें वो कहता है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, जब लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो देखें, नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब एक बात यहां से जरा समझ लें, ये लिफ्ट है, मैंने ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, एक पिक्चर बनाई है, आप गुजारा करें। ये आदमी मैंने अंदर खड़ा किया। ठीक है। तो अब वो क्या कहता है? नेट फोर्स ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है तो कौन सी फोर्स बढ़ गई? ये बात समझने वाली है। सिर्फ टेंशन की फोर्स बढ़ गई, क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ लगती है फोर्स, वेट की फोर्स होती है नीचे की तरफ। अब जो ऑब्जेक्ट है वो लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो बड़े में से हमेशा क्या माइनस करते हैं? छोटे वाली फोर्स। तो T में से माइनस करेंगे W। नेट फोर्स निकालने के लिए F इज इक्वल टू T माइनस W किया। F इज इक्वल टू M में होता है, T की जगह T आ गया, W इज इक्वल टू होता है mg। ठीक है जी। तो हमने अपेरेंट वेट का चेंज चेक करना है। तो अपेरेंट वेट यहाँ पर क्या है? हमारे पास T है जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो T रियल वेट क्या है? रियल वेट तो mg है। ठीक है। तो T इज इक्वल टू ये ma और ये माइनस का उधर जाके प्लस का mg हो जाएगा। तो क्या हुआ? रियल वेट जो था उसका तो वो तो था mg, लेकिन यहाँ पर ma फैक्टर उसमें ऐड अप हो गया। तो हमें ये लगा कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो वेट तो mg था, लेकिन ऊपर की तरफ जा रही है तो ma उस वेट में प्लस हो रहा है, मतलब इसका वेट बढ़ गया। तो दिस रिलेशन शोज दैट अपेरेंट वेट इज इंक्रीज्ड बाय ma टाइम टू इट्स रियल वेट। उसके रियल वेट से ma गुना उसका मास बढ़ जाता है जब वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद केस 3 है, देखें वो डिस्कस करते हैं। वो कहता है व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। अब सेम उसी तरह देखें, जब वो नीचे की तरफ मूव कर रही है तो वेट की फोर्स बढ़ गई ना, ये वाली फोर्स बड़ी हो गई, बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे। तो नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए F इज इक्वल टू हम बड़ी में से W माइनस T करेंगे। तो F की जगह M में आ जाएगा, W की जगह mg आ जाएगा, माइनस T लिखेंगे। T को एक साइड पे किया, T इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? mg
माइनस एम ए, ये वाला टी जो है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये एम ए इधर आके माइनस का हो जाएगा। रियल वेट उसका था एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है ना, तो अब उसमें क्या हो रहा है, माइनस एम ए हो रहा है, तो इसका मतलब वो रियल वेट में से भी कोई चीज निकल रही है, तो उसका रियल वेट कम हो गया। कब? जब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो यही बात है, देखिए अपेरेंट वेट इज डिक्रीज्ड बाय एम ए टाइम ड्यू टू इट्स टाइम टू इट्स रियल वेट। ठीक है, तो एम ए गुना कम हो जाता है। कब? जब वो नीचे की तरफ मूव कर रही है लिफ्ट। केस 4 स्टडी करते हैं। वो कहता है व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब वो लिफ्ट क्या है, फ्री फॉल कर रही है, उस पर कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही। तो देखें नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू, अब नीचे की तरफ मूव कर रही है तब भी डब्ल्यू बड़ा हो गया, तो डब्ल्यू माइनस टी करेंगे ना, तो नेट फोर्स निकालते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एम ए लिख देंगे, एम डब्ल्यू की जगह एम जी लिख देंगे, माइनस टी आ गया। अब क्योंकि फ्री फॉल कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर है, ग्रेविटी के बराबर है। तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी आपस में जब फ्री फॉलिंग होती है तो न्यूटन की थ्योरी को जो उसने आगे मजीद बढ़ाते हुए आइंस्टाइन ने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात की थी कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये आपस में बराबर हो जाते हैं वेटलेसनेस की सूरत में। तो यहाँ पर वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगी, यानी लीनियर एक्सेलरेशन और ये वाली बात ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाली बात, क्योंकि फ्री फॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाती है। एक की जगह लिखते हैं जी, तो एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। टी फाइंड आउट करना होता है तो वो एक साइड पर रखते हैं जी, एम जी माइनस, ये इधर प्लस वाला है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा एम जी माइनस एम जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो टी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो यहाँ पर उसका अपेरेंट वेट क्या हो गया, जीरो। तो दिस सिचुएशन इज वेटलेसनेस, मास उसका क्या है, जीरो हो गया। रियल जो अपेरेंट वेट था वो क्या हो गया, जीरो। हालांकि अपेरेंट वेट जीरो है, असल में उसका रियल वेट तो किसी जिस्म का जीरो नहीं हो सकता ना, खा वो कितना ही कम क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो वेट होता है ना। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई, वेटलेसनेस की। किस वजह से, फ्री फॉलिंग की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बराबर होगी, ग्रेविटी की फोर्स एक्सेलरेशन वाली फोर्स के बराबर होगी, एंड वेट विल बी जीरो। उसका मास जो है, जो उसका वेट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कहीं समझ नहीं आया तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।